हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर क्लिप लाया हूँ। इसमें आपको एक-एक चीज़ जानकारी देने वाला हूँ। इसमें मैं आज सीधे मुद्दे की बात करने वाला हूँ। जैसा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। अ, आप जैसा कि जानते हैं कि अभी युद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा टैरिफ बढ़ता जा रहा है। अब उसका क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा उसका रीज़न क्या है। बहुत ही आसान छोटा रीज़न है। हम डायरेक्ट तो युद्ध नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट यूएस से युद्ध नहीं कर सकते। जैसा कि हमारा जो इंडिया है, इसमें हमारी कोई भी टेक 1% भी टेक्नोलॉजी नहीं है खुद की। सब कुछ यूएस का है। बाहर का सबसे ज़्यादा है। कोई भी हमारा कोई हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी कुछ नहीं है। जीमेल भी हमारा कुछ नहीं है। भारत को बर्बाद करने के लिए भारत को अगर बर्बाद करना है तो उसके लिए कुछ चाहिए भी नहीं। सबको मालूम है कि भारत खुद की जगह दूसरों पर डिपेंड है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये कि अगर वो यूएस सिर्फ जीमेल भी अगर ठप कर दे, जीमेल बंद कर दे, गूगल, और 99.9% आप जानते हो, 99.9% आप जानते हो कि जो भारत में फ़ोन यूज़ हो रहे हैं वो अ, बाहर के यूज़ हो रहे हैं। इंडिया का कोई भी फ़ोन नहीं है। बहुत ही कम है जो कि इंडिया के लोग ही अपने इंडियन प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत आजकल बहुत लोग रोला जमाने के लिए या अपने आप को शो ऑफ बाजी करने के लिए अ, बहुत लोग क्या करते हैं कि आईफ़ोन लेना है। आईफ़ोन ज़्यादा, मान लो किसी एक गरीब व्यक्ति के पास भी आईफ़ोन होगा तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो लोन लेके या किडनी-विडनी या कुछ भी ऐसा कुछ भी करके उस व्यक्ति ने खेती बेचकर या खेती को गिरवी रखकर लोन लिया होगा। जैसा कि एक केस आया भी था, आप जानते होंगे। ये एक ऐसा केस आया था कि एक लड़के ने कुछ ऐसा किया था, वो खाना खाना बंद कर दिया था। तो एक मैं बाप था या माँ आई थी दुकान में साथ में उस लड़के के साथ। बहुत गुस्सा लगी थी। उस लड़के ने क्या किया, 3-4 दिन से खाना खाना बंद कर दिया कि मुझे आईफ़ोन दिलाओ मम्मी, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊँगा, भूखा मर जाऊँगा। आईफ़ोन के लिए, जो भारत का है ही नहीं, आईफ़ोन के लिए उस व्यक्ति ने इस हद तक गया कि अपने माँ-बाप की भी उसने एक भी बार नहीं सोची। माँ-बाप ने घर की खेती या कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। ये वीडियो काफ़ी टाइम पुरानी है, ध्यान नहीं आ रहा है, वो वीडियो निकल चुकी है। वो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूँगा। जब मेरे पास वो वीडियो आई थी, उस वीडियो में उसके माँ-बाप ने ज़मीन को गिरवी रखकर लोन पर और आईफ़ोन लिया, आईफ़ोन दिलाया, तब जाके वो लड़का खुश हुआ, तब जाके खाना खाया, इस हद तक। इसलिए अगर भारत को बर्बाद करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। उसकी वजह हम ही खुद हैं। क्योंकि जब तक हम हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहेंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम में हम लोग लड़ते रहेंगे, तब तक जब हमारा पूरा पूरा दिन, पूरा समय हिंदू मुस्लिम में जब निकल जाएगा, तो ये बताओ स्टडी कब करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे और डेवलपमेंट की बातें या नई-नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इस चीज़ को कैसे बनाएँ? अपने भारत का कोई ऐसा प्रोडक्ट लाएँ या कोई ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी लाएँ, धीमे-धीमे विदेशों की चीज़ों को ख़त्म करें, विदेशों की चीज़ें ख़त्म करें और अपने ऐसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए जाएँ कि भारत के ही प्रोडक्ट पर इतना अंधा विश्वास करें कि बड़े-बड़े कंपनी या विदेश की जो कंपनी हैं, जिन पर अपनी जान से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं भारतीय लोग, वो विश्वास करें ना करें वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन सिर्फ़ अपने ही भारत का प्रोडक्ट यूज़ करें। हमें हमें टेक्नोलॉज़ी ऐसी लानी होगी कि उनको खुद ही विश्वास हो, उनको मजबूर होना पड़े ये टेक्नोलॉज़ी यूज़ करने पर। और जब तक ऐसी टेक्नोलॉज़ी नहीं आ रही है, तब तक ना चाहते हुए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ़ बाहर की कंपनी और बाहर के जो प्रोडक्ट हैं, चीन है, जापान, 2 ऐसे देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में 3-4 ऐसे देश हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत 1% भी उसके इर्द-गिर्द घूमता ही नहीं है। पहला चीन, दूसरा जापान और दुबई, टेक्नोलॉजी के मामले में बोल रहा हूँ। और हिंदू-मुस्लिम होता क्यों है? हिंदू-मुस्लिम तभी होता है जब हिंदू शुरुआत नहीं करता है, सामने से जिहादी शुरुआत करते हैं, तब जाके हिंदू-मुस्लिम होता है। जब परमानेंट गंदगी भारत से साफ कर दी जाएगी, हिंदू बचेंगे, तो कहाँ से हिंदू-मुस्लिम हो जाएगा? कहाँ से हिंदू-मुस्लिम हो जाएगा? जब गंदगी को आप परमानेंट साफ कर दोगे, निकाल दोगे, तो ना तो एक भी व्यक्ति मरेगा और सिर्फ़ पूरा फ़ोकस एक ही चीज़ पर जाएगा, टेक्नोलॉजी पर। कैसी टेक्नोलॉजी लाएँ? स्टडी बचेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनने के बाद मुझे इस टेक्नोलॉजी को लाना है अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने भारत के लोगों के लिए, ताकि इस टेक्नोलॉजी को बाहर करें विदेशों की। और
अपनी टेक्नोलॉजी पर भारत के लोगों को मजबूर कर दें, इतना बेहतर हम टेक्नोलॉजी लाएं, इतनी बेहतर प्रोडक्ट लाएं कि सिर्फ हमारे भारत के लोग हमारा ही प्रोडक्ट, हमारे ही भारत के लोग अपना ही प्रोडक्ट, अपने भारत का प्रोडक्ट यूज करें। जय श्री राम। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, लेकिन सच यही है, आज मैं आपको खुल के मैंने साफ साफ बता दिया है कि हमारा पूरा वक्त, अब जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है तो 19-20 घंटा हिंदू मुस्लिम में ही चला जाता है। 100% मैं यही कहता हूँ और खुल के मैंने आज कहा भी है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और साथ में ये वीडियो जैसी भी लगी हो आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और भी अलग अलग टॉपिक पर अब हम सीधे फैक्ट वाली वीडियो भी लाएंगे और सीधे फैक्ट वाली बात भी लाएंगे। जब हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, जैसे भारत से वो गंदगी साफ हो जाएगी, तो पूरा हमारा फोकस सिर्फ करियर पर रहेगा, टेक्नोलॉजी पर रहेगा, प्रोडक्ट पर रहेगा कि कैसे प्रोडक्ट लाने चाहिए भारत में, कैसे हमें टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। जय श्री राम।